हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। हमारे जितने भी स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है और आप सभी को पूरा क्लास देखना अति आवश्यक है और अनिवार्य है। अनिवार्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है और लेटेस्ट प्रश्न है। लेटेस्ट प्रश्न है कि जिस प्रकार से भी वर्तमान वाले एग्ज़ाम में या आने वाले एग्ज़ाम में जिस प्रकार से आपका एग्ज़ामिनर कंटेंट जो तैयार करेगा रीजनिंग का, वही चैप्टर से हर एक लेटेस्ट प्रश्न इस क्लास में सम्मिलित किया गया है। समझ रहे हो, लेटेस्ट प्रश्न इस क्लास में सम्मिलित किया गया है और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इस प्रश्न को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन कैसे कर पाएँ। और जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करेगा वह किसी भी एग्ज़ाम में बैठेगा, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन में वह फुल बाय फुल मार्क्स से पास करेगा। समझ रहे हो, और आपको इस क्लास में ही सिखाया जाएगा कि रीजनिंग का सेशन, रीजनिंग का प्रश्न कम समय में ज़्यादा सोल्यूशन हम कैसे कर पाएँ। समझ रहे हो, तो सभी विद्यार्थी बारीकता से अध्ययन करना, क्लास में 100% फोकस करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी से एग्जामिनर। अगर पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछ दे कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने, संबंधित संख्या को अगर चुनने के लिए बोल दे, जैसे कि हमें पता करना है कि 6 का संबंध 34 से किस प्रकार है, यानी 6 से 34 किस प्रकार से आया, इसी प्रकार 9 से हमें यहाँ पर क्या होगा जो हमें पता करना है। समझ रहे हो, तो हमें ऐसा प्रश्न में क्या करना है, सोचना है कि 6 से आखिर 34 आया तो आया कैसे। तो देखो, अगर हम 6 से 34 की ओर जाते हैं तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 आता है। कितना आता है? 36। और अगर इस 36 में हम 34 लाना है तो 36 में अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? हमें 34 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ 34 है। समझ रहे हो, इसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करने के बाद हमें 81 प्राप्त होता है। 9 नमा 81, और इस 81 में यहाँ देखो 2 से माइनस किए तो यहाँ भी 2 से माइनस करेंगे, तो 81 में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आएगा हमें 79, 79 क्या प्राप्त होगा? 79, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 79 इज द बिल्कुल राइट आंसर। कितना हमें प्राप्त होगा? 79। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। चले अगला प्रश्न पर। तो देखो, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। अब शब्द अगर दे दें इस प्रकार से, संबंधित शब्द का क्या करना है? संबंधित शब्द चुनना है। तो किस प्रकार से करना है? देखो, हमें सोचना है कि आंखें से आंसू किस प्रकार संबंधित है। देखो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से कोशिश करना, सभी प्रश्न को खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, और जहाँ जहाँ आप लोग फंसते हो वहाँ वहाँ देखो। समझ हो, और हमारे साथ कमेंट करते चलना राइट आंसर। समझो, पहले खुद से कोशिश करना करने के लिए। तो देखो, यह प्रश्न कर रहा है कि आंखें से संबंधी आंसू किस प्रकार होगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आँख से आंसू आखिर संबंध क्या है। तो हमें पता चला कि आँख से क्या निकलता है? आँख से आंसू निकलता है, यानी आँख से आंसू बहता है। आँख से क्या निकलता है? आंसू। तो यहाँ कौन सा क्या होगा? भूख से रोटी निकलता है? नहीं। समुद्र से जल निकलता है? नहीं, समुद्र में जल होता है। हृदय से धमनी निकलता है? नहीं। ज्वालामुखी से लावा निकलता है? बिल्कुल सही है। क्या होगा कि जिस प्रकार आँख से आंसू निकलता है उसी प्रकार ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? ज्वालामुखी से लावा निकलना। जिस प्रकार से आँख से आंसू संबंधित है इसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा संबंधित है। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? कौन सा ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चलना है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में
PHONE फोन को NFMLC कहते हैं या लिखते हैं, तो POINT को किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, समझो। क्या कर रहा है? PHONE फोन से क्या संबंधित है? NFMLC फोन से यह संबंधित है। अब हमें सोचना है कि इससे इसमें क्या संबंध है, जो देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अल्फ़ाबेट पोजीशन जानना होगा। जैसे P का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो P का कितना होता है? 16। P का 16 होता है। H की बात करें तो H का 8 होता है, अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है। O की बात करें तो O का 15 होता है, N का 14 होता है और E का कितना होता है? E का 5 होता है। समझ रहे हो? इसी प्रकार N का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 14, F का 6, M का 13, L का 12 और C का 3 होता है। क्या होता है? 3। अब देखो कि 16 से 4 गया, 16 से 14 गया जो कि -2 हुआ, 8 से 6 गया -2 हुआ, 15 से यहाँ पर क्या है? 15 से 13 गया -2 हुआ, फिर 14 से 12 गया -2 हुआ और फिर 5 से 3 गया यानी -2 हुआ। तो इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें पता चला कि P से N गया -2 हुआ, H से F गया -2 हुआ, O से M गया -2 हुआ, N से L गया -2 हुआ, E से C गया -2 हुआ। सभी में क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। तो इसमें भी -2 करके हमें राइट आंसर पता कर लेंगे। तो देखो क्या है? POINT, यहाँ लिखेंगे POINT। समझ रहे हो? क्या लिखेंगे? POINT। और सभी को हमें क्या लिखना है? अल्फ़ाबेट पोजीशन, तभी तो पता चलेगा। जैसे P का देखते हैं तो P का कितना होता है? 16, O का कितना होता है? 15, I का कितना होता है? 9, N का 14 और T का 20। यह किसका है? यह अल्फ़ाबेट पोजीशन है। अब सभी में क्या करना है? सभी में हमें 2-2 घटाना है। जैसे P में अगर हम -2 घटाएंगे तो P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, तो 16 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 14, और 14 किसका होता है? N का। समझ रहे हो? क्या होगा? N का। अब देखो O में भी 2 घटाएंगे, तो O में 2 घटाएंगे, 15 में अगर 2 घटाएंगे कितना आएगा? 13, और 13 किसका होता है? M का होता है। इसी प्रकार I में 2 घटाएंगे तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7, और 7 किसका होता है? G का। इसी प्रकार इसमें घटाएंगे तो 14 में 2 घटाएंगे 12, और 12 किसका होता है? L का। और T में भी 2 घटाएंगे तो 20 में 2 घटाएंगे यानी 18, और 18 किसका होता है? R का। अब देखना है कि यहाँ पर NMGLR कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ रहे हो? सभी विद्यार्थी समझ गए हो किस ऑप्शन की ओर जाना है? तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाना है। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो, 4 नंबर का प्रश्न है, बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या संख्या करना है? लुप्त संख्या। जो यहाँ भाट के जगह है यह लुप्त स्थान है, इसी के जगह आप सभी को क्या करना है? राइट ऑप्शन का चयन करना है। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जामिनर देते तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, समझो। ऐसे प्रश्न में हम 2 प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं, या तो हम इस प्रकार से चल के इसको मान निकालें, या तो हम इस प्रकार चल के हम इसका मान निकालें। समझ रहे हो? तो देखो ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है? सोचना है कि अगर हम इस प्रकार से चलते हैं तो हमें क्या सोचना होगा कि ये 7 और 2 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है जो कि 4 लाया है। समझ रहे हो? और 4 और 12 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 9 लाया है, और इसी प्रकार ये दोनों में कैलकुलेशन करके इसको ले लाना है। समझ रहे हो? तो देखो अगर हम इस 14 में 7 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 2। कितना प्राप्त हुआ? 2। और 4 लाने के लिए अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है? 4। और जो कि यहाँ पर कितना है? 4 दिया है।
समझ रहे हो। और इसी प्रकार जो यह मेथड इसमें अप्लाई किए, यह मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे, और इसमें अप्लाई हो गया तभी इसमें अप्लाई करके राइट आंसर लाना, अन्यथा इसमें अप्लाई नहीं हुआ तो इसमें अप्लाई नहीं करना। अगर अप्लाई करोगे तो राइट आंसर आएगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो चलिए यह जो अप्लाई किए इसमें, यह जो नियम, यह इसमें मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या होगा, 12 है और 12 में फिर इस 4 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 4 तिया 12, 3 प्राप्त हुआ। और इस 3 को हम 2 से स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9, 3 तिया 9, जो कि यहाँ 9 देखो बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9, जो कि बिल्कुल दिया है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि यह मेथड इसमें भी अप्लाई हो गया, यह मेथड इसमें भी अप्लाई हो गया। तब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करके यहाँ पर राइट आंसर को पता करेंगे। तो देखो चलो इसमें अब राइट आंसर पता करते हैं। इस 24 में हम 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 24 में अगर 6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। और इस 4 का फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 चौका 16, कितना आएगा 16। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 16 भराएगा। क्या भराएगा, 16। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, ऑप्शन नंबर बी की ओर चलना है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 16 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चलो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न पर देखें। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न का रहा है 6 नंबर का प्रश्न, यदि प्लस का मान गुना है, घटाव का मान भाग है, गुना का मान घटाव है, भाग का मान जोड़ है, तो इसका मान क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जामिनर पूछ दे तो आप सभी को क्या करना है, समझो। यहाँ पर कह रहा है कि इसका मान निकालना। ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, देखो सभी का मान जो जो कर रहा है उसका मान रखेंगे। क्या है, 16 है, यहाँ पे भाग है तो भाग का क्या मान कर रहा है, कर रहा है कि भाग का मान जोड़ है, यानी यहाँ पर हम जोड़ देंगे 64 होगा। उसके बाद क्या है, घटाव। अब देखो घटाव का मान क्या कर रहा है, घटाव का मान भाग होता है, यानी पर यहाँ पर हम क्या देंगे, भाग देंगे। अब देखो गुना, यहाँ पर गुना किधर है भाई, यहाँ गुना का मान घटाव है तो यहाँ पे घटाव देंगे 4 आएगा। और फिर जोड़ है तो जोड़ का मान क्या है, गुना, तो यहाँ गुना देंगे और 2। अब इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखो अगर सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और फिर घटाव करते हैं। तो 16 जोड़ 64 में अगर 8 से भाग देंगे तो 8 आएगा। फिर घटाव 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा। अब 16 प्लस 8 करेंगे और 16 प्लस 8 में फिर 8 को घटाएंगे तो हमें 16 ही प्राप्त होगा। क्या होगा, 16 ही प्राप्त। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ोगे, जो कि 16 होगा और जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो सभी विद्यार्थी क्या करना है, लाइक वाले बटन है उसको लाइक कर देना है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे यह जो श्रृंखला दिया गया है, यहाँ पे खाली स्थान है, इसको आप सभी को पूरा करना है। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी को दे दे एग्जामिनर तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, पहले देखो समझो। सबसे पहले हमें देखना है कि यह जो श्रृंखला है यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। क्या हो रहा है, सीधे सीधे धीरे धीरे वह बढ़ रहा है। तो ऐसा प्रश्न अगर आप सभी से दे दे और एग्जामिनर पूछ दे तो कैसे सॉल्यूशन करना है, समझो। हमें देखना है कि आखिर ये प्रश्न में 11 से 13 गया तो क्या हुआ, 11 में 2 जोड़ा तो क्या हुआ, 13।
अब 13 से 17 जाएगा, यानी कि 13 से 17 जाने के लिए कितना जोड़ा, +4 जोड़ा। फिर 17 से 19 जाने के लिए क्या जोड़ा, +17 से फिर 19 जाने के लिए क्या जोड़ा, +2 जोड़ा। 17 2 19। फिर देखो 19 से 23 जाने के लिए कितना जोड़ा, +4 जोड़ा। 19 और 4 23। और फिर 23 से 25 जाने के लिए फिर क्या जोड़ा, 23 + 2 तो 25, यानी 2 जोड़ा। अब इस सीरीज को देखने से हमें यह पता चलता है कि पहले 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर जो 2, तो अबरी हम क्या जोड़ेंगे, अबरी हम 4 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 4। तो 25 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 25 और 4 29, तो यहाँ पर क्या भराएगा, 29, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पर भरोगे 29। और सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलना है, जो कि बिल्कुल राइट है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है, 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्द का सही क्रम बताना है। अगर ऐसा प्रश्न एग्जामिनर आप सभी से दे दे कि सही क्रम बताएं, तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, समझो। सबसे पहले हम नीचे से चलेंगे, मतलब छोटा से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और अंत में बड़ा तक पहुंचेंगे, समझ लो। अगर सही क्रम में पूछे तो सोचना है कि अध्याय, संदर्भ सूची, भूमिका, विषय सूची और प्रस्तावना, ये सभी में सबसे पहले कौन होगा, फिर कौन, फिर कौन, और अंत में कौन होगा, जो आप सभी को चयन करना है, समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहले की बात करें तो प्रस्तावना होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या दिया रहता है, प्रस्तावना रहता है, जो कि प्रस्तावना होगा। 4 में प्रस्तावना है। उसके बाद प्रस्तावना के बाद क्या होता है, प्रस्तावना के बाद होता है विषय सूची। विषय, इसके बारे में क्या दिया है, विषय सूची के बारे में यह रहता है विषय सूची, जो कि 2 में है। विषय सूची के बाद क्या होता है, भूमिका होता है। भूमिका जो कि 5 में दिया है। भूमिका के बाद क्या दिया रहता है, भूमिका के बाद अध्याय दिया रहता है। अध्याय जो कि 1 में है। अध्याय के बाद क्या दिया रहता है, संदर्भ सूची, जो कि 3 में है। क्या है, 3 में। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रस्तावना, फिर क्या होगा, विषय सूची, फिर क्या होगा, भूमिका, फिर क्या होगा, अध्याय, फिर क्या होगा, संदर्भ सूची, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो 4 2 5 1 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है, 4 2 5 1 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। यह जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें एक ऑप्शन विषम होगा, और यही विषम संख्या को हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो और इसमें क्या होगा कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो रहेगा एक समान रहेगा, और एक ऑप्शन जो रहेगा वह सबसे अलग रहेगा, और वही विषम संख्या को हमें क्या करना है, चयन करना है, पहचान करना है, समझ रहे हो। तो देखो इस चारों ऑप्शन में हमें देखने के बाद क्या पता चलता है कि किस इसमें क्या अंतर है। 626, 962, 841, 1090 यह है। तो हमें देखने से यह पता चल रहा है कि इसमें जो 841 है ना, 841 यह 29 का स्क्वायर है। केवल यह 29 का स्क्वायर है, यह किसी का स्क्वायर नहीं है, यह भी किसी का स्क्वायर नहीं है, यह भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ओनली वन जो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है 841, यह केवल 29 का स्क्वायर है। यानी कि इसमें विषम संख्या कौन सा है, तो विषम संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ए बी और डी तीनों एक प्रकार के हैं, और ऑप्शन नंबर सी है जो एक अलग प्रकार के हैं। यानी यह स्क्वायर का मान रख रहा है 841, जो कि यही विषम है, और यही विषम के ऑप्शन के अनुसार सभी विद्यार्थी चलोगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 841 वाले ऑप्शन नंबर। जो कि सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न में समझना, यह प्रश्न क्या कर रहा है
कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज अध्यापक को दर्शाता है। यह जो त्रिभुज है ना, यह किसको दर्शा रहा है? अध्यापक को। तो यहाँ टीचर लिखते हैं, टीचर लिख दिए। यह किसको दर्शा रहा है? टीचर को। त्रिभुज दर्शा रहा है टीचर को। आगे देखो, वर्ग व्यापारियों को दर्शाता है। यह जो वर्ग है ना, यह किसको दर्शाता है? व्यापारी को। यह जो वर्ग है यह व्यापारियों को दर्शा रहा है। आगे देखो क्या कर रहा है, और वृत्त जो है समाज सेवियों को दर्शा रहा है। यह जो वृत्त है ना, यह समाज सेवी को दर्शा रहा है। किसको? समाज सेवी को। अब देखो प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा कि प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न देखो, समझो, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि कौन सा उस अध्यापक को दर्शाता है, कौन सा उस अध्यापक को दर्शाता है जो समाज सेवी है। उस अध्यापक का चयन करना है जो समाज सेवी है। तो अध्यापक देखो, टीचर क्या है? त्रिभुज है, और समाज सेवी क्या है? वृत्त है। और हमें उस अध्यापक को चयन करना है जो समाज सेवी है, जो वृत्त भी है और त्रिभुज भी है। तो वृत्त और त्रिभुज की बात करें, जो कि ओनली वन ए को दिख रहा है, जो कि 2 नंबर, यह वृत्त में भी सम्मिलित है और त्रिभुज में सम्मिलित है। यानी कि यह अध्यापक जो है समाज सेवी है। यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, जो कि राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन को चयन करोगे? तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है भाई, 11 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। क्या प्रतिबिंब ज्ञात करना है? दर्पण प्रतिबिंब। यह जो प्रश्न आकृति है ना, ये कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, यही आप सभी को क्या करना है? बताना है। तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब का एक नियम होता है कि अगर दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह दाएं वाले प्रतिबिंब बाएं में चला जाएगा, और बाएं वाला प्रतिबिंब किस में चला जाएगा? दाएं में चला जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो यह प्रतिबिंब किस प्रकार से है? इस प्रकार से नीचे के है त्रिभुज की तरह, फिर इसमें इधर से कट है, फिर देखो इधर है, इधर है, इधर है, इस प्रकार से है। तो देखो अगर हम दर्पण की बात करें, यह आकृति को दर्पण में बनाने की कोशिश करें तो किस प्रकार से बनेगा? यह जो त्रिभुज इस प्रकार से है तो इसी प्रकार से रहेगा, यानी नीचे का है तो नीचे के ही रहेगा। समझ रहे हो? और यहाँ पे इस प्रकार से कट है तो कट ही रहेगा। लेकिन यह वाला बीच में इसका दिया गया है, जो बीच में देखो इस प्रकार से दिया गया है इधर का, यह उल्टा हो जाएगा। यानी कि इसका मुंह इधर है तो किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, और ये बीच से नीचे आएगा, और यह जो इधर के है, यह ई वाला इधर है तो यह इधर चला जाएगा। समझ रहे हो? अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन आकृति में सम्मिलित है, कौन सा ऑप्शन आकृति है। तो ई तो ऊपर है, डी नंबर तो होगा नहीं, सी नंबर तो ये दोनों ऊपर का है तो ऊपर में होगा नहीं। अब देखना है बी और ए में। बी की बात करें तो बी में देखो जिस प्रकार से इसमें आकृति है वही इसमें सेम टू सेम हूबहू दर्शा दिया है, तो इसमें तो होगा नहीं। और ऑप्शन ए की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल हमारा इस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि हमें देखने के बाद राइट आंसर कौन सा पता चला, और सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर चलोगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, और सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर चलोगे, जो कि बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ रहे हो? कौन सा ऑप्शन की ओर जाओगे? तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाना है, जो कि बिल्कुल क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। समझना, यह जो प्रश्न आकृति है बताना है कि कौन सा आकृति इस उत्तर आकृति में सम्मिलित है। देखो समझना, प्रश्न आकृति की बात करें तो प्रश्न आकृति क्या है? इस प्रकार से एक टेढ़ा है, फिर नीचे लटक गया है, फिर इधर आया है, फिर इधर आया, और फिर यहाँ पर नीचे झुक गया है। इस प्रकार से यह प्रश्न आकृति यहाँ पर दिया गया है। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है। तो देखो सबसे पहले देखना है तिरछा, ये वाला पहिया इसमें है, इसमें है,
ये वाला पहिया इसमें, लेकिन देखो इसमें कहीं यहाँ से स्टार्ट हो भी नहीं रहा है, यहाँ से कहीं स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो पहले होगा नहीं और ऑप्शन नंबर सी पहले होगा नहीं, क्योंकि हमें इस प्रकार से जाना है और नीचे की ओर आना है, समझो। अब देखो ऑप्शन नंबर ए की ओर पहले देखते हैं, यहाँ से इधर गए, ठीक है, नीचे भी आ गए, नीचे भी है, नीचे भी आ गए, ठीक है, उसके बाद इधर भी गए, यहाँ भी सही है, उसके बाद इधर गए और इधर जाने के बाद तुरंत यहीं से देखो नीचे आ गया, यह जो पहिया है, यह पहिया इधर गया फिर इधर आ गया, लेकिन ये क्या है, यहाँ जाने के बाद आधा से नीचे आया, यानी यहाँ से आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर अब बी को देखते हैं, जो कि इस प्रकार से देखो इधर भी गया, नीचे भी आया, नीचे भी देखो आ रहा है, नीचे आया, उसके बाद इधर भी गया, फिर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर इसमें टच किया, जो कि इस प्रकार से बिल्कुल सम्मिलित है। तो देखो फिर से ध्यान से देखो कौन सा सम्मिलित है, जिस प्रकार से ऑप्शन नंबर प्रश्न आकृति है वही ऑप्शन नंबर बी में सम्मिलित है। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि किस ऑप्शन की ओर जाना है, ऑप्शन नंबर बी। तो चले अगला प्रश्न पर, तो चलो अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है, जो आप सभी को बताना होगा। करा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर को पहचान करना है, हमें बताना है कि डी एच पी वी का संबंध जिस प्रकार ई जी क्यू यू से है, इसी प्रकार बी जे एन टी का संबंध क्या होगा, जो हमें राइट आंसर का क्या करना है, पता करना है। तो समझो किस प्रकार से हमें राइट आंसर का चयन करना है। देखो अगर हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम पता करते हैं। डी की बात करें अल्फ़ाबेट पोजीशन में, तो डी का पोजीशन क्या होता है, डी का पोजीशन होता है 4। क्या होता है, डी का 4। एच की बात करें तो एच का 8। पी की बात करें तो पी का 16 और भी की बात करें तो भी का होता है 22। क्या होता है, 22। अब इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, इसका देखते हैं। ई का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, क्यू का 17 होता है और यू की बात करें तो यू का 21 होता है। क्या कितना होता है, 21 होता है। अब हमें देखना है कि क्या किया है इसमें। देखो अगर हम 4 से 5 की ओर जाते हैं तो +1 किया है, अगर हम 8 से 7 की ओर जाते हैं तो -1 किया, 16 से 17 की ओर जाते हैं तो +1 किया और 22 से 21 की ओर जाते हैं तो -1 किया। अब इसे देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि डी से ई गया +1, फिर एच से जी गया -1, फिर पी से क्यू गया +1, फिर -1, यानी पहले जोड़ा फिर घटाया, फिर जोड़ा फिर घटाया। इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक जोड़ेंगे, फिर एक घटाएंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर एक घटा के क्या करेंगे, राइट आंसर का चयन करेंगे। तो देखो निकालते हैं, क्या है, पहले इसका भी अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। बी के अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो बी का कितना होता है 2, जे का 10 और एन का 14 और टी का 20, टी का 20। समझ रहे हो, इसी प्रकार देखो अगर बी में हम क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे तो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3 किसका होता है, सी का, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सी। अब जे में देखो, जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है, फिर 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और 9 किसका होता है, तो 9 होता है आई का, तो क्या लिखेंगे, आई। अब देखो एन में फिर क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे 15 और 15 नंबर पर कौन आता है, तो ओ, तो ओ लिखेंगे। इसी प्रकार टी में फिर 1 घटाएंगे और टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है और 20 में जब 1 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 और 19 किसका होता है, 19 किसका होता है, तो एस का होता है। तो यानी कि हमें पता चला कि CIOS कौन सा ऑप्शन है, CIOS कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलोगे, जो कि हमारा राइट आंसर बिल्कुल होगा।
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न देखो, बताना है। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द को पहचान करना। यह जो 4 ऑप्शन है इसमें 3 ऑप्शन एक समान का होगा और एक ऑप्शन जो होगा वह अलग होगा, और यही एक ऑप्शन को हमें क्या करना है? चयन करना है। तो देखो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या करा ऑप्शन ए में, माँ बेटी, पिता पुत्र, चाचा भतीजा और भाई बहन। इसमें हमें क्या पता चलता है कि माँ बेटी की बात करें, इसमें 2 पीढ़ी की बात कर रही है। कितनी पीढ़ी की? 2 पीढ़ी की। एक माँ हो गई, एक बेटी हो गई। पिता पुत्र की बात करें तो इसमें भी 2 पीढ़ी है, पिता एक है, एक पुत्र है। चाचा भतीजा की बात करें, इसमें भी 2 पीढ़ी है, चाचा है, भतीजा है। और भाई बहन की बात करें तो इसमें 1 पीढ़ी है, और जो कि यही क्या है? सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो एक पीढ़ी की बात कर रही है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ए बी सी जो है यह तीनों एक समान है, और डी है जो कि एक विषम है, मतलब सबसे अलग है, और इसी को हमें चयन करना है। और सभी स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन की ओर चयन करोगे? तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न को देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हमें यहाँ पे बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनें। बताना है मोतियाबिंद का संबंध जिस प्रकार आँख से है, इसी प्रकार निमोनिया का संबंध किससे होगा? समझ रहे हो? बताना है क्या मोतियाबिंद किससे संबंधित है? तो आँख से। तो निमोनिया किससे संबंधित होगा? यही आप सभी को बताना है, और यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। और सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जरूर करना। समझ रहे हो? जरूर करना इसका राइट आंसर कमेंट में ईमानदारी पूर्वक। और जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और साथ ही अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।